वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज हमने एक छोटा सा सेशन रखा है। वो सेशन जो है वो इस तरह का है कि इस साल 2023 में जो हमारे पास इंटर्नीज़ आए थे, वो इंटर्नीज़ के इसरार पर ही हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है, सेशन रखा है कि इनसे मालूम करेंगे जो मेरे पास इंटर्नीज़ थे उन्होंने हमें कैसे अप्रोच किया और उन्होंने क्या सीखा और फ्यूचर में वो क्या करना चाह रहे हैं, वो माहौल कैसा था, तो किस माहौल में उन्होंने सीखा है, कौन से प्रोसीजर सीखे हैं, ये सारे ही जो है हम इंटरनीज़ की ज़बानी जो है वो इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फर्स्ट वन सजाद से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सजाद कोसो फिराम रूरल उमरकोट वायकास्ट कोसो फिराम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम फाइनल ईयर स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सफर अहमद और बुडो डिस्ट्रिक्ट नुकोखास और फाइनल ईयर एडवोकेटी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाफत जमाली है और मेरा डिस्ट्रिक्ट है शहीद बेनज़ीराबाद। अभी हम इंटर्नशिप कर रहे थे सर के बाद फाइनल ईयर स्टूडेंट, बैच है हमारी 2K18 सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। अच्छा, अब हम पूछ रहे हैं इंडिविजुअल, हर किसी इंटरव्यू से पूछेंगे तो भाई आपने क्या सीखा और क्या माहौल वहाँ पर था, कैसे अप्रोच किया और फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सजाद से पूछेंगे, डॉक्टर सजाद हैं। जी सजाद। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने पहले सोचा था कहीं और जाने का। जी जी। तो हमने ये फेसबुक पे यूट्यूब पे हम आपकी वीडियो देखते थे। जी जी। तो ये हमें भी ये पता चला, हम भी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये सर को फॉलो करें, सर के पास इंटर्नशिप करें। तो सर से व्हाट्सएप पे रब्ता हुआ, सर ने अलो किया, हमने कमेटी मेंबर से सर्टिफिकेट निकाला है उमरकोट के लिए। अच्छा, क्या क्या आपने वहाँ पर मेरे पास जो 3 महीने जो रहे आपने क्या क्या सीखा? बहुत सारे सर्जिकल प्रोसेस सीखे थे, जैसे कि ट्यूब सिस्टोटॉमी है। तो ट्यूब सिस्टोटॉमी हम क्यों करते हैं, किस केस में करते हैं? ट्यूब सिस्टोटॉमी हम करते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन में। रिटेंशन ऑफ यूरिन क्यों होती है आपको पता होने चाहिए। 3 इसके सबब है। एक तो यूरिनरी कल्क्यूरी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन है। इसकी वजह से भी यूरिन रिटेन हो सकता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकती है, रिटेंशन हो सकती है। इसके अलावा हमने सी सेक्शन भी किए, स्मॉल लुमिनेंट्स में किए और लार्ज लुमिनेंट्स में किए। सी सेक्शन करने का क्यों करते हैं आपको बताते चलें कि सी सेक्शन करते हैं जैसे कि टार्शन हो गया। टार्शन 90+ से जो होता है वो मैन्युअली रिजॉल्व नहीं होता, उसके लिए हमको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और ममिफिकेशन हो जाती है, उसी में बेबी नॉर्मल नहीं हो सकता है, इसलिए हमें आपने लार्ज एनिमल्स के जो प्रोसीजर है जी वो सीजरियन जो जिसमें पेटली या बफेलो 2 एनिमल्स आते हैं, तो आपने 3 मंथ में कितने एनिमल्स आपने जो मैन्युअली या आपने असेस करवाया, वो कितने तकरीबन एस्टिमेट लगा सकते हैं 30+ स्मॉल और लार्ज दोनों आ जाते हैं उसमें सर्जिकली में। ये आपने सीखा? जी ज़बरदस्त। और हमें जो है आपने हमारा माहौल कैसे लगा आपको, हमारी क्लिनिक का और हमारे स्टाफ का, वो आपको कैसा लगा? माहौल माशाल्लाह तमाम बेहतरीन था। सर की कोऑपरेशन हमारे से बेहतर नहीं, एज वन फैमिली। यस यस, जी एज ए फैमिली मेंबर जो है आपके Family। ज़बरदस्त। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी इंटर्नीज आते हैं कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ और वो ही अपने गांव में, अपने एरियाज में जाकर इन बेज़ुबानों की हमारे फार्मर्स हैं जो रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनकी जाकर खिदमत करें। ये हमारा विजन है और हमारा यही मकसद है कि जो एनिमल्स लवर्स हैं, जो ये पेट लवर्स हैं, जो भी फार्मिंग करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जाकर अपने जो है एरियाज़ की खिदमत करें
अपने बेजुबान जानवरों की खिदमत करें। थैंक यू सजाद। अब जो आते डॉक्टर सैफुर्रहमान से पूछे हैं। डॉक्टर सैफुर्रहमान जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो गोल था इंटर्नशिप का, वो पिछले 4 से 5 महीने से सोच रहा था, इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। मैंने डिफरेंट जो है ना वो फॉर्म्स के ऊपर भी अप्लाई किया था और डिफरेंट जो है ना इदारों के अंदर मैंने अप्लाई किया था। सही है। तो उसके लिए मुझे जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि बड़ी सोर्स वो कह रहे थे कि आपकी होनी चाहिए, मतलब कि कोई बंदा आपको वहाँ पर लगवाए, किसी की सोर्स के ऊपर मैं वहाँ पर जाऊँ, किसी रेफरेंस के बगैर रेफरेंस नहीं। के बगैर मुझे सही, सही। अलाउ नहीं कर रहे थे वो। अच्छा क्योंकि और दूसरा मैंने एक डॉक्टर से भी अप्लाई किया था दूसरे प्रोविंस के अंदर, ठीक है। तो उनके अंदर भी मैंने किसी रेफरेंस का लिया था, लेकिन उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मैनुअली जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के जो केसेज हैं सिर्फ वही मेरे पास हैं, जो वो हैं वो मैं आपके साथ कराऊँगा बिल्कुल। उसके बाद मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आपके पास डॉक्टर जावेद खुद साहब हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते। तो मैंने बिल्कुल ये सोचा इसके बारे में, तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह इतना बड़ा काम है, तो मुझे इसकी मेरे दिमाग में वही बात आई कि मैं होता है कि इसके लिए भी रेफरेंस की ज़रूरत पड़े। तो मैंने वैसे ही ट्राई के लिए आपको अपनी CV जो है ना वो सेंड की व्हाट्सएप के ऊपर, आपके पर्सनल नंबर के ऊपर, और मैंने ये अज्यूम किया कि आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हो सकता है कि आप जो है ना इसको इग्नोर करें, या जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके बारे में था, सही। क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बंदे में जो है ना वो यही करते हैं, जो लोग जो मतलब कि अननोन पर्सन को मैसेज करे तो उसको देखते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो रिस्पांस कम या आता है। रिस्पॉन्स कम आता है। तो मैंने जैसे ही वो मैसेज किया तो आप उस वक्त तो मैं रिप्लाई नहीं आएगा, तो मैंने विद इन 5 मिनट्स ही देखा कि आपका वहाँ रिप्लाई लगा हुआ, और जिसको मैंने आपको मैसेज टेक्स्ट किया था कि सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे इंटर्नशिप करनी है और मेरी ये CV है, मुझे मौका दिया जाए। तो उसी वक्त आया कि वालेकुम डॉक्टर अलाउड यू, आपका ये जो छोटा सा मैंने छोटा सा reply मैसेज दिया आपने था। मुझे किया था। उसके बाद मैंने फर्दर डिटेल्स आपसे पूछी कि सर मेरी रिहाइश कैसे होगी, आपने कहा कि बिल्कुल रिहाइश का वो बंदोबस्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मुझे बिल्कुल गाइडेंस भी किया उसके मुताबिक। तो फिर मैंने जो ना वो यहीं का बिल्कुल मूड बनाया था कि मैं बिल्कुल इरादा फॉर्म का था, फॉर्म अच्छा, के अच्छा। ऊपर जो है ना मेरी बात हो भी गई थी, और मुझे सिर्फ टिकट करवाने की देर थी कि मैं टिकट करवाऊँ और फॉर्म से निकलूँ। और जैसे ही मुझे पता चला तो ये काम इतना फास्ट हुआ कि आपके पास अप्रोच हुई, आपसे कमिटमेंट हुई, और मैंने अबू को कहा कि नहीं मुझे जो ना वो उमरपुर जाना है। अच्छा। तो अबू ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर इरादा आपका ये है तो फिर जाओ। अब मेरा पता नहीं उमरपुर में कैसे काम होगा, क्योंकि हमारा रिमोट एरिया जुडो जैसे है वैसे ही उमरपुर डिस्ट्रिक्ट था। तो जैसे मैं वहाँ पर आया तो अजूम यही था, अगर यही थी कि काम पता नहीं हो नहीं हो, लेकिन फर्स्ट डे पे ही जो ना माशाल्लाह सर्जरी केस आना शुरू हुआ। तो उस दिन लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, और मुझे ऐसा लगा कि यार वैसे यहाँ काम नहीं होगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। लेकिन नेक्स्ट डे जिसे आपने हमारे साथ गाइडेंस की, उसको समझाया भी केस के बारे में, और असिस्ट भी मसला करवाया। तो हर एक केस के ऊपर जैसे सर जी जैसे आप कर रहे होते थे तो आप बता रहे होते बकायदा कि ये फला मसल थे, ये जो है ना वो बोन है ये वाली, और ये कार्टिलेज है, यहाँ पर ये वाली आर्टरी है, आप यहाँ पर ये फ्यूचर होगा। ये स्विचर होगा, ये टेक्निक इस्तेमाल होगी, इस साइज का स्विचर लगेगा, मतलब A to Z बातें आपने जो ना वो सर्जरी के दौरान में सिखाई। उसके बाद आता है कि सर्जरी केसेस, तो नंबर ऑफ केसेस अगर मैंने रेशो लगाया कि बाद में कि यार नंबर ऑफ केसेस कितने थे, तो हर 2 डेज़ के बाद एक सर्जरी मैंने ये देखा कि हर आफ्टर 2 डेज़ एक सर्जरी लाजमी थी। उस हिसाब से भी अगर देखें तो हमने तकरीबन 100+ सर्जरी वहाँ पर परफॉर्म की है, छोटे एनिमल में और लार्ज एनिमल के अंदर, छोटी मेजर सर्जरी तकरीबन। अब ये एक बड़ा रेशो है, बड़ा नंबर है। उसके बाद दूसरी एक बात ये थी कि मैंने जो वीडियोज़ वगैरह भी देखते थे, क्योंकि हम DVM के थे तो सारी वीडियोज़ वगैरह देखते थे, तो उसमें हमें फॉलोअप की वीडियोज़ कोई नहीं मिलती थी कि यार कोई ये एनिमल की सर्जरी हुई है सीवियरियन सेक्शन, और वो सक्सेसफुली रिकवर्ड भी हुआ है, और वो दोबारा कंसीव भी हुआ है। ये केस जो है ना वो पहली बार मैंने देखा। और डोंकी के अंदर जो हमने पहली बार जो एक्सपीरियंस किया था, वो बिल्कुल एक नई बिल्कुल साइट थी, हमें तो उसका साइट का भी नहीं पता था कि इसकी साइट कौन सी हम यूज़ करते हैं। तो उसको रेस्टेन कैसे करना, क्योंकि डोंकी जो है वो रूमिनेंट से अलग है, उसको रेस्टेनिंग है, उसकी जो एनेस्थीसिया है, और उसका जो दूसरा प्रोटोकॉल है बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसमें बिल्कुल हमने वो सीखा। उसके बाद सीजरियन सेक्शन है, ट्यूब्सिस्टोमी है। ट्यूब्सिस्टोमी के ऊपर तो मतलब कि इतना ज़बरदस्त मेरा हाथ सेट हो गया है अभी कि अभी मैंने आपको कहा कि जैसे मैं जुडो आऊँगा तो सबसे पहले ट्यूब्सिस्टोमी केस मुझे करना है, बिल्कुल ये करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सीजरियन सेक्शन स्मॉल के अंदर माशाल्लाह बहुत आसान है इंशाल्लाह। उसके ऊपर हाथ काफ़ी सेट है। और उसके बाद जो है ना वो हार्ट की जो सर्जरी वो 2-3 कंटिन्यूस 1 बाय 1 हार्ट कैंसर के केसेस बहुत वहाँ पर केसेस वहाँ पर थे। तो ये काफ़ी सर्जरी थी। दूसरी बात कि टीम का जो आपने कहा कि आपकी वहाँ टीम जो थी वो माशाल्लाह सारी टीम कोऑपरेटिव थी,
और डॉक्टर साहब के जितने भी बंदे वहाँ पर काम वाले थे वो सारे कॉपरेटिव थे। मुझसे जो कॉपरेट जो जिसने किया था वो निखराज था, तो उसने सारा दिन जब उसके साथ फील्ड वर्क जो था ना, मेन जो फील्ड वर्क था वो मैंने उसके साथ ही सीखा। और सर्जरी केसेस भी हम लोग साथ करते थे, सब कुछ करते थे। और उसके बाद तो इजी एक्सेस जो आप अगर कोई भी इंटरनी है किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी सूबे के अंदर अगर वो है, आजकल तो इंटरनेट का इदारा है, आप जो है ना कोई टेस्ट करें, अगर अपना काम करें, फिर व्हाट्सएप को डॉक्टर साहब को टेस्ट करें अपना, और जो ना अपना इंटरनी का जो भी वो है। आपने वहाँ पर जो टूल्स देखे थे, जिस तरीके के हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते थे, वो कुछ बताएंगे टूल्स? जी सर। सर एक तो दूसरी बात मैं ये भी वहाँ देखी कि जो भी ट्रीटमेंट हो, या वो सर्जिकल हो या कंजर्वेटिव हो, उसके अंदर प्रॉपर एक डायग्नोसिंग थी। क्योंकि हमारे रूरल एरिया के अंदर ये था कि डायग्नोसिंग नहीं होती, सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर काम हो रहा है, कहीं भी जा रहा है सिर्फ जो मखसूस ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट चलाओ और काम चलाओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस होनी है। अगर उसकी जो मशीनरी चाहिए, फेरोस्कोप चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए, या दूसरी जो भी अगर लैब टेस्ट भी चाहिए, तो हम उसके लैब टेस्ट करवाने पहले प्रोटोकॉल डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज है, जो भी डिजीज है, हम उसके मुताबिक उसको एक ही ड्रग ट्राई ड्रग यूज़ कर रहे हैं और वो एनिमल रिकवर हो रहा है विद इन डेज के अंदर, विद इन हार्स के अंदर उसका जो रिजल्ट आ रहा है। ये मेजर थिंग थी जो मैंने देखी थी। उसके अलावा जो सर्जिकल प्रोसीजर जो थे वहाँ पर, वो बिल्कुल जो साइंटिफिक हमने पढ़े थे सर्जरी के डिपार्टमेंट के अंदर जो पढ़े थे उस हिसाब से, वही के वही प्रोसीजर हमने वहाँ देखे। हालांकि मैंने दूसरी सर्जरी भी देखी है, दूसरे डॉक्टर के साथ भी चला हूँ, लेकिन जो लेप्रोटोमी शीट के साथ और बिल्कुल कवर और बिल्कुल साइंटिफिक वे के अंदर जो हमने पढ़ा, बुक्स के अंदर पढ़ी थी, वही का वही प्रोटोकॉल जो ना आपके पास हमने बिल्कुल देखा कि सर्जरी के दौरान क्या एनेस्थेसिया के प्रोटोकॉल भी जी हाँ। आपने नोट किए होंगे, यकीनन आपको मजा आया होगा एनेस्थेसिया के प्रोटोकॉल किस तरह का हम यूज़ कर रहे थे। क्योंकि हम हर एनिमल्स पे जो प्रोटोकॉल हम चाह रहे थे, जो जिसकी नीड थी, और हम ये भी आपको बता रहे थे साथ साथ कि ये 40 घंटे की होगी, ये 20 घंटे की, 20 मिनट्स की होगी। अगर 40 मिनट की है, अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर्स की है, तो उसी का ही प्रोटोकॉल आप दें। जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती, फ़ौरन और जानवर जो है स्टेबल हो जाता, रिकवर हो जाता है, लेते रहते। ये बड़ी अहम चीज़, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर सैफुर रहमान, आपने बेहतरीन किस्म के कमेंट्स दिए, और जो एक्चुअल वाकई यही जो इंटरनीज हैं वो यही चाहते हैं। हमारी भी यही विजन है कि जो भी जाए स्टूडेंट अपने एरिया में जाकर अपनी जो है खिदमत करें और कुछ ना कुछ सीख कर ही जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है उस विजन में कामयाब हुए हैं, और इंशाल्लाह फर्दर जब हम आपको अपनी आंखों से देखें आपके एरियाज़ में, वैसे ही मेरा आना रहता है, हर एरियाज़ को मैं टच करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको देखेंगे और बड़ी दिलखुश होगी, आपके वालिदैन की भी होगी, आपके कोलीग्स जो हैं दूसरे हैं वो चेक करते होंगे, यकीनन आपका काम देखेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो आप काम करेंगे वो भी उनके सामने होगा इंशाल्लाह। तो अब जो है बारी है डॉक्टर सैफुर रहमान की, डॉक्टर फहद की। जी डॉक्टर फहद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो हमारी आपसे अप्रोच ऐसी थी, ये आप हमारे एरिया में आते थे फील करने। अच्छा। हमारे वालिद के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, जी तो वहाँ पे हम आपका काम देखते थे सर, तो हमारा दिल भी कह रहा है कि हम ऐसे डॉक्टर के साथ काम करें और ऐसा काम सीखें। सर काम ऐसा रहा जो हम भी सर फील करते थे, देखते थे, और हमारे एरिया में जो डॉक्टर थे उनका भी काम हम देखते थे, पर ऐसा काम हमने कहीं नहीं देखा। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट था, जो हमारी मेडिसिन थी क्लिनिक पे जो हम यूज़ करते थे, जो भी हम प्रोटोकॉल यूज़ करते थे, ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा। आज भी हम इंटर्नशिप का वाइवा दे के आ रहे हैं, लाहौर से कुछ लड़के थे, वो एक केस था लिस्टोसिस का, उसका भी प्रोटोकॉल बता रहे थे, तो उनका जो है ना सर ने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि ये प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा। जी सर, ऐसा प्रोटोकॉल हमने सर कहीं भी नहीं देखे, और प्रोटोकॉल के साथ साथ हमने जो है ना रिजल्ट भी देखी सर। रिजल्ट तो अहम चीज़ है सर। जी सर, और उसके अलावा हमने और सर्जरी के केस भी बहुत अच्छे से किए, बहुत सीखे, बहुत टेक्निक्स, नई नई टेक्निक सीखी, अल्ट्रासाउंड का काम हमने सीखा, और सर एनेस्थेसिया का काम हमने सीखा। जी 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 सर। और क्या नई चीज़ आपने सीखी जो आपको ज़्यादा जिसने इम्प्रेस किया हो? नई चीज़ सर, सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना, वो हमें वे ऑफ डायग्नोस अच्छा लगा।
वे ऑफ डायग्नोस सर ऐसा था जो हम अब जो है ना जानवर को देख के डायग्नोस ऐसे कर सकते हैं कि ये डिजीज है, ये फलाना डिजीज है, ये फलाना डिजीज है सर। अच्छा, चाहे वो सर्जरी का हो या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का हो, और हम डायग्नोस कर देंगे। अब डायग्नोस में हमें कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर फहद। हमारा भाई सबसे अहम जो मकसद होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो जाहिर सी बात है वो फ्रेश ही होते हैं, और जब फील्ड कंडीशन में आते हैं तो उनको ये पता नहीं है ये केस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सेट होगा, मेडिकेशन का केस है या सर्जरी का है। तो मैंने ये आपको सारी चीज़ों को बताया, ये सर्जिकली ही रिजॉल्व होगा, ये मेडिकेशन का केस नहीं है। ये अहम चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है मोस्टली जो है डॉक्टर्स हमारे जो हैं सारों के लिए रेस्पेक्ट है, सारों के लिए इज्जत है कि ताकि जो है वो किस तरीके से जाके फील्ड कंडीशन में उसको डायग्नोसिस करते हैं। होता ये है कि वो होता मोस्टली सर्जरी का केस है, वो कंजर्वेटिव पे ट्राई करते थे बार बार, वो भी एक नुकसान है। चलो जो भी है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरा ये सारे जो फ्यूचर में आना चाहते हैं इंटरनेट, उसके लिए ये मैसेज है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप फ्रीक्वेंटली मेरा स्क्रीन नंबर पे मैं अपना नंबर भी डाल देता हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, व्हाट्सएप नंबर वही होगा, एक ही नंबर है मेरे पास, वही मैं यूज़ करता हूँ। तो आप कहीं किसी प्रॉब्लम से आएंगे, एक तो ऑफिशियली इंटर्नशिप होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। वो लिमिटेड सीट्स की वजह ये है कि भाई जो है मुझे खुद को ही वो काम सिखाना है, और मैं चाहता हूँ जितने भी लड़के आए कम से कम वो मेरे से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाए। तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, राइश वो अपनी करेंगे, ठीक है, और राइश के साथ जो खाना पीना वो अपना करेंगे, और सिखाऊंगा मैं, कोशिश मेरी होगी। और मेरे पास जो वहाँ पर OPDs हैं या सर्जरी के केसेस हैं, फील्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छे केसेस हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें सारों को ये सिखाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई फीमेल्स है वो हमारी दूसरी ब्रांचेज हैं, उस पे भी अगर करना चाहती हैं तो उनके लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी उनके लिए एतराज़ नहीं है, वो भी आ सकती हैं, वो भी सीख सकती हैं। उसके लिए भी जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी असल में वो भी फीमेल्स हैं, तो उनसे उनकी अंडर सुपरविजन में काम कर सकती हैं, हमारी अंडर सुपरविजन में काम कर सकती हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी एतराज़ नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक यू सर। जी सर, आप क्या कमेंट्स होगा हमारे 2K टीम ग्रुप के लिए? हमसे आप कितना इंस्पायर हुए, हमारे जो काबिलियत थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और सही कह रहे हैं आप। मेरी यकीन करें, मेरा सबसे पहले आपको देखकर मैं खुश हूँ, और वो इसलिए हूँ कि आपने जो इंटरेस्ट लिया था अपने काम में, अपने वर्किंग में, जितना आपको इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट ने ही मुझे ज़्यादा जो है शौक़ दिलवाया कि मैं आपको और मज़ीद कुछ सिखाऊं। और होता ये है कि मैंने तो आपको पता है वर्किंग 18 घंटे की भी आपसे मैंने अपने काम करवाया, 18 घंटे, तो मुझे बोला ये तंग हो जाएंगे, और सुबह ये हो सकता है 2 दिन की छुट्टी ले ले मेरे से। मगर आपने मुझे ये काम अपना जो है वो कहीं भी मुझे आप कहीं भी लेज़ी या सुस्त नज़र नहीं आए, तो उसने मुझे और मज़ीद जो है मेरी इम्यूनिटी डेवलप की, और मैंने और मज़ीद आपको सिखाने की कोशिश की। तीनों ने बेहतरीन काम किया है, मेरे पास बेहतरीन काम किया है। इंशाल्लाह मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा, आप जाके फील्ड में काम करेंगे और आपको जो रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको जो है फार्मर्स को रिलीफ मिलेगा, एनिमल्स को जो रिलीफ मिलेगा, वही हमारे रिजल्ट है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे ताल्लुकात रहेंगे, और इंशाल्लाह आपको सपोर्ट रहेंगे। ताल्लुकात हैं, एक ही एरियाज़ के हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जो है दुआ करता हूँ कि आपके जो फ्यूचर में मैं आपके लिए मेरे जो विशेज़ हैं
वो आपके लिए बहुत ब्राइट है कि आप जाकर अपने फ्यूचर में अपने एरियाज़ में जाकर एनिमल्स की खिदमत करें, अपने फार्मर्स की खिदमत करें और अपनी प्राइवेट जो भी काम है वो अपनी क्लिनिक्स खोलें जितना हो सके जल्दी जल्दी, क्योंकि ये काम इस तरह का है कि जैसे जाएंगे आप, जितने ही आपको फील्ड में जाकर ये चीज़ें भूल न जाए, आपको रिव्यू होता जाएगा, आप अपना काम करते रहेंगे। ये आपके लिए मेरा मैसेज है। और फ्यूचर में जो इंटरनेट आते हैं वो उसका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।